अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सबसे पहले जो है वो हम लोग अपने सेशन को आगे लेके बढ़ते हैं। बिफोर दैट जो है वो एनी पार्टिसिपेंट जो हमें कुरान पाक की तिलावत कर सके, अदरवाइज फिर मैं कर दूंगा। पार्टिसिपेंट क्योंकि हमें ज्वाइन करते जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि टाइम इज की, क्योंकि हमें टाइम पे इसको फिनिश करना है, कुछ लोग इसको रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, सो इट्स नॉट द इशू। एनी पार्टिसिपेंट जो हमें कुरान पाक की तिलावत कर सके, चले मैं पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। और सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, वंस अगेन वी वेलकम यू, ऑल ऑफ यू हु आर पार्टिसिपेटिंग, और होप कि माशाल्लाह आप लोग और आपके फैमिली मेंबर सब अच्छे होंगे। और हम लोग अब आगे चीज़ों को लेकर मूव ऑन होते हैं। अच्छा, मिस फातिमा शेख हैं अभी हमारे साथ। आप बता सकती हैं कि आपने कहाँ, किस ग्रुप से हमें ज्वाइन किया है, प्लीज। मिस फातिमा शेख। न्यूट्रिशनिस्ट जो है मैम नरीन इकबाल। ठीक है, उनके किस ग्रुप से आपने ज्वाइन किया, ऑनलाइन अर्निंग से या उनके फिजिकल बैच वाले से? फिजिकल बैच वाले से। अच्छा, आपका मेरे साथ इंटरेक्शन, इसका मतलब फिर फिजिकल हो चुका है उनके क्लिनिक पे, ठीक है। इज इट ट्रू? जी। हाँ जी। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। अच्छा जी, हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने आज के बहुत इंपॉर्टेंट डे 1 के हवाले से। और डे 1 क्यों ज़रूरी है, बेसिकली वो लोग जो संडे की प्रेजेंटेशन हमारी अटेंड करके आते हैं, ठीक है, और बेशक वो न्यूट्रिशन स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, वेब डेवलपर, लॉयर, अकाउंटेंसी फर्म, कुछ भी वो प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। वो सेशन अटेंड करने के बाद 3 दिन हमारी ये जो हाई क्वालिटी वेलनेस प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग है प्लस माइंडसेट ट्रेनिंग, ये बेसिकली इसको अटेंड करते हैं ताकि हम लोग, कंपनी को तो हमने देख लिया, प्रोडक्ट्स को भी हम देख लें, ठीक है। प्रोडक्ट्स क्यों हमने इन प्रोडक्ट्स पे बिजनेस करना है, और प्रोडक्ट्स किसी भी बिजनेस की इस टाइम जो है ना वो बैकबोन होती है, ठीक है। मार्केट में बहुत ज्यादा जो है वो सप्लीमेंट्स के ब्रांड ओपन होते चले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपनीज को ये पता लग चुका है कि आगे जो आने वाला दौर है और जो दौर चल चुका है ये हेल्थ एंड वेलनेस का है, ठीक है। सो हम लोग जिस कंपनी के साथ हैं वो दुनिया में सबसे बड़ा हेल्थ एंड वेलनेस का ग्रुप है, जो प्रूवन है, जिसके प्रोडक्ट्स प्रूवन है, सर्टिफाइड है, रजिस्टर्ड है, और दुनिया के 228 ममालिक में वो यूज हो रही है, ठीक है। सो हमें ये फर्क को समझना है, ठीक है, कि हमने इन टाइम्स हाई क्वालिटी वेलनेस प्रोडक्ट्स पे काम क्यों करना है, क्यों मार्केट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम इन प्रोडक्ट्स के जरिए और हेल्थी लाइफस्टाइल के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो सिलेबस है बनाया गया जो 3 डेज का, ये बड़ा इनोवेटिव है। ये आपको प्रैक्टिकल जो काम हम कर चुके हैं, जो हम कर रहे हैं, वो सारे आपको क्लियर करेगा, ठीक है। सो आपको प्रोडक्ट की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ हमारी थ्योरेटिकल स्टडी होगी, कुछ आपको जो है वो मैं चीजें सेंड आउट करूंगा, और कुछ मेरी आपको चीजें जो है ना वो दिखाने वाली होंगी, ठीक है। सो हमारे साथ जो है वो मिस फातिमा लोधी, आप भी मुझे प्लीज बता सकती हैं कि आपने किस ग्रुप से हमें ज्वाइन किया है। प्लीज कैन यू अनम्यूट योर माइक और राइट इन द मैसेज कॉलम सो आई कैन कंफर्म। मिस फातिमा लोधी, आप सुन रही हैं? मिस फातिमा लोधी, मिस फातिमा, कैन यू हेयर मी? क्या आप, अच्छा जी आपने लिख दिया है फिजिकल जून सेशन, चलें, गुड टू नो, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, न्यूट्रिशनिस्ट बेसिकली, क्योंकि हमारे ग्रुप में न्यूट्रिशनिस्ट ज्यादा हैं, तो मैं आज कुछ चीजें इनको बताऊंगा पहले कि क्यों इन्होंने खुद के बिजनेस को स्टार्ट करना है इस वर्ल्ड लार्जेस्ट, चाइनाज बिगेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस ग्रुप के साथ, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, क्यों इन्होंने इन प्रोडक्ट्स पे जो है वो मार्केट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया, और भी बहुत ज्यादा ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर, व्हाई वी शुड चूज टीएन's हाई क्वालिटी वेलनेस प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो ये बेसिकली आपको क्लियर करेंगी कि हमने क्यों करना है काम, ठीक है। लेकिन सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं, वो 4 एरियाज बेसिकली जो हम न्यूट्रिशन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के एम्पावर कर रहे हैं, उसी से लिंक करती है ये सारी ट्रेनिंग, ठीक है।
जब तक ये हमारे एरियाज हमें पता चल जाएंगे, हमें ये क्लैरिटी हो जाएगी कि वाई वी शुड कंटिन्यू, वाई वी शुड स्टार्ट स्ट्रांगली विद कॉन्फिडेंट। ठीक है, देखिए ये 4 एरियाज हैं, ठीक है, एम्पावरिंग के हवाले से, न्यूट्रिशन प्रोफेशनल हो या कोई स्टूडेंट हो। सबसे पहले ये है कि स्टार्ट देयर ओन मैसिव कैरियर, ओन बिजनेस, ओन स्टार्टअप इन $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। ये जो हेल्थ एंड वेलनेस की इंडस्ट्री है, ये $1 ट्रिलियन की है। ठीक है, अब आपने ये कैसे पता करना है? सिंपल इज दैट, मैं आपको बता देता हूँ। मीडियम एक एप्लीकेशन है, आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए और उसके सर्च इंजन पे जाके लिखिए हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। उसके कुछ प्रूवन आपको लिंक्स निकलेंगे। सबसे पहला लिंक ही वो बता रहा होगा कि ये इंडस्ट्री इस टाइम 4.5 ट्रिलियन पे स्टैंड कर रही है। ठीक है, आईटी इंडस्ट्री जब 1 ट्रिलियन की हुई थी तो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा लोग जो मल्टी बिलियनर बन गए थे। अब आने वाला जो दौर है, जो आ चुका है, वो हेल्थ एंड वेलनेस का है। सबसे पहले तो आपने ये समझना है, जो लोग न्यूट्रिशन की फील्ड से हैं वो बहुत ब्लेस्ड हैं। इसीलिए मैं इन लोगों को ना इस नजर से देखता हूँ कि अल्लाह की को खास रहमत है इन लोगों पे कि इन लोगों को ये डिग्री मिली, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं। ठीक है, अब हमने इस बिजनेस को क्यों चूज किया था? इसके बिजनेस को सामने रखते हुए, इसके बिजनेस मॉडल को। लेकिन हमें नहीं पता था कि स्टार्ट में कि ये दुनिया की हेल्थ एंड वेलनेस की सबसे बड़ी कंपनी है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो रेवोल्यूशनरी हैं। वो तो स्टेप बाय स्टेप जब हमारी एजुकेशन होती रही, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती रही, तो हमें पता चला कि प्रोडक्ट्स कितनी अमेजिंग है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको चांस मिलेगा खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का। बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है? नंबर 1, 4 पॉइंट बताऊंगा। न्यूट्रिशन फील्ड के अंदर अभी जो है ना, वो आपकी काउंसिल नहीं बनी हुई, विच इज अ ड्रॉबैक। ठीक है, न्यूट्रिशन काउंसिल नहीं है अभी, पहले नंबर पे। नंबर 2, पूरे मुल्क के अंदर इस टाइम गवर्नमेंट लेवल पे जो 2000 के करीब रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं, 1200 पब्लिक हैं और उसके बाद 800 प्राइवेट छोटे मोटे सेंटर, आईडीसी क्लिन जो है चौथाई और भी प्राइवेट सेंटर्स मिला के, तो इतने हैं। अब मैं जस्ट सिर्फ फैसलाबाद की बात करूं, यहाँ पे मल्टीपल जो हैं वो इंस्टीट्यूट जो डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद जीसीयूएफ है, उसके बाद जो है वो लिम्स है, उसके बाद जो है वो रिफा है, उसके बाद एक और वुमेन जीसीयूएफ है, उसके बाद फिर ये है कि एक आधा और इंस्टीट्यूट है। तो यही इंस्टीट्यूट है, अगर हम इनको मिला लिया जाए तो तकरीबन यहाँ से ही बच्चों की तादाद जो है वो थाउजेंड्स निकलती होगी, 10,000 15,000 निकलती होगी एवरी सेशन। तो बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इतने इंस्टीट्यूट हैं उनका क्या बनता होगा, कितने फिगर्स होंगे। सो इसी वजह से भी हमने अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है उसको मल्टीपल वे के अंदर सोचना है। सिर्फ जॉब पे रिलाई नहीं करनी, सिर्फ क्लिनिकल साइड पे रिलाई नहीं करना। ठीक है, क्योंकि क्लिनिकल साइड के ऊपर कितने लोग जो हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने आपको बड़ी मोटी सी फिगर बता दी है। मैंने पूरे पाकिस्तान के अगर आप काउंट करना शुरू कर देना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम क्यों अपने साथ बिजनेस स्टार्टअप कैरियर का आगाज करें। नंबर 1। नंबर 2, हाउ टू रन अ क्लिनिक ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये ऐसा स्किल है, आप लोगों को मैं चैलेंज करता हूं आप लोग फील्ड में निकलें, जिस जिस जगह पे इंटर्नशिप की है या कर रहे हैं, हाउ टू रन अ क्लिनिक ऑनलाइन और ऑफलाइन पे देखें हमें रियल स्किल्स कहां से मिल रहे हैं। मिल ही नहीं रहे, सिर्फ बेसिक सिखाया जा रहा है। अब दुनिया जो है, अब आपका जो पेशेंट है वो एजुकेट है, अब आपका कस्टमर एजुकेट है, आपका क्लाइंट एजुकेट है, आपका यूजर एजुकेट है। ठीक है, आपके पास वो क्यों आए उस फीस देने? आपके पास ऐसा क्या है? आपके पास वो बार बार क्यों आए? इसके लिए आपको हमारे ग्रुप के अंदर इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करना है और आपको पता चल जाएगा कि हमने हाउ टू रन अ क्लिनिक ऑनलाइन और ऑफलाइन ये किसी जगह से सीखा है। हम आपको प्रूवन गैजेट्स, प्रूवन स्ट्रेटजीज, प्रूवन कैंप स्ट्रेटजीज, प्रूवन पोस्टर स्ट्रेटजीज, प्रूवन कस्टमर क्लाइंट अट्रैक्शन स्ट्रेटजीज, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे जिससे मार्केट के अंदर आप अर्निंग की तरफ आ जाओगे। यू गॉट माई पॉइंट? ठीक है, नंबर्स 2, लोग आपके पास सिर्फ पेशेंट्स ही नहीं आएंगे, आपके पास हेल्दी सब हेल्दी लोग भी आएंगे। 6 कैटेगरीज हम इसमें बिल्डअप करेंगे आपकी। ठीक है, आगे नंबर सेकंड, थर्ड, टू बिल्ड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर हमारी एवरी फ्राइडे क्लासेस का आगाज हो चुका है, ये कंटिन्यूअस चलेंगी। क्लास 1 लास्ट टाइम हो चुकी है, अब आगे क्लास 2 होगी। इसके अंदर हम आपको प्रूवन एप्लीकेशंस बताएंगे और उसके अंदर उनका इस्तेमाल, स्टोरीज, हाउ टू पोस्ट, हाउ टू पोस्ट अ रियल कंटेंट टू अट्रैक्शन कस्टमर, कस्टमर अट्रैक्शन कैसे करना है, किस तरह फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे, किस तरह आपने जो है वो लाइव आना है। ठीक है, किस तरह आपने जो है वो अपने कंसल्टेशन के जरिए, राइट कंसल्टेशन, ठीक है, राइट्स आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है, राइट सप्लीमेंटेशन, उसके बाद
आपने राइट फॉलोअप के जरिए जब ये 4-5 चीजें करेंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट द राइट रिजल्ट्स, इसके बगैर रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है। नंबर 4, प्रोवाइड यूनिकनेस इन इंटर्नशिप। ठीक है, मैं आपको दो एंगल से समझाऊंगा। अगर आप किसी हमारे ग्रुप में बिजनेस पार्टनर के अंडर आप इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, ठीक है, सो हम आपको फिजिकल और ऑनलाइन दोनों सेशंस के अंदर डिफरेंट वे में 3 सेशंस मेरे होते हैं किसी भी इंटर्नशिप्स के अंदर, अगर वो 1 माह की है या 2 माह की है, हम आपको 3 चीजें सिखाएंगे। सिर्फ हम आपको ये बेसिक्स और आउटडेटेड मॉडल्स नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि आपका साथ में अर्निंग सोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, आपको साथ में एंटरप्रेन्योरशिप आपकी अपॉर्चुनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, हाउ टू पिक अ राइट products in the market, how you can pick a right problem solving products in the market, ठीक है, how to use social media, how to grab the massive opportunity। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, तो किस तरीके से आप 4 टाइप की अर्निंग, प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट, हाउ टू अटेन अ लग्जरी अवार्ड्स, ये सारी चीजें कैसे अटेन कर सकते हो। ठीक है, अगर तो आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो हम आपके साथ आपके स्किल्स को एनहेंस करेंगे ताकि मार्केट में लोग आपको अंडरस्टैंड कर सकें। जिस तरह मार्केट में न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर के दरमियान लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि डॉक्टर भी क्लिनिक में बैठा है, हॉस्पिटल के अंदर बैठा है, न्यूट्रिशनिस्ट भी वहीं बैठ रहा है, सो डॉक्टर प्रेफरेंस देते हैं डॉक्टर को, क्योंकि हमारी सोसाइटी है ट्रीटमेंट सोसाइटी। यहाँ पे लोग सेल्फ मेडिकेशन बहुत करते हैं, यहाँ पे लोग जो है वो खुद गूगल करके चीज खा लेते हैं, आपके पास आने की वो जहमत भी नहीं गवारा करते। ठीक है, सो आपके पास ऐसा क्या है कि लोग आपकी सर्विसेज अटेंड करें, ये चारों कैरियर पॉइंट्स हम आपको बिल्डअप करेंगे अगर आप हमारे ग्रुप में इस मेगा एंटरप्रेन्योरशिप करियर अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करते हैं। सो हम आपको इस 4 एरियाज में ग्रो करेंगे। ठीक है, इन 4 एरियाज में जब आप ग्रो होना शुरू होंगे तो फिर क्या होगा, उसके अंदर फिर हम आपको बताएंगे कि आपका जो काम है वो कितना स्मार्ट होता चला जाएगा। ठीक है, इसमें अब जो सेकंड पॉइंट है जो समझने वाला है वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करता हूँ। शेयर शेयर शेयर, यस। देखें, ये सेकंड स्लाइड है। ठीक है, अब सेकंड स्लाइड के अंदर क्या है कि हम आपको जो चीजें बताएंगे ना उसके अंदर, प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन व्हेन दे आर ऑन क्लिनिक, ठीक है, मस्ट आस्क दीज बिफोर राइट अ डाइट प्लान एंड प्रिस्क्राइब सप्लीमेंट्स। ठीक है, ये 7 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एज, बीएमआई, मैटेरियल स्टेटस, लाइफस्टाइल के अंदर क्लीन एंड बैलेंस डाइट, साइंटिफिक मूवमेंट, साउंड स्लीप, स्ट्रेस फैक्टर, गुड हाइजीन हैबिट्स के साथ हिस्ट्री एंड एको लाइफ चेक। ये 6 चीजें अगर आपके पास नहीं है, अगर आप किसी भी शख्स को नहीं पूछते, तो वो बंदा समझता है कि ये बंदा नॉन प्रोफेशनल है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन भी हैं, अगर आप ऑफलाइन भी हैं, ये 6 चीजें आपको हेल्प करेंगी आपकी कंसल्टेशन को स्ट्रॉन्ग करने में। तो फिर जब ये 6 चीजें आप पूछ लेंगे तो फिर क्या होगा, ये मिरेकल होगा। इंक्रीज योर वैल्यू और विन द ट्रस्ट बाय फॉलोइंग दीज पॉइंट्स। राइट डायग्नोस, इसमें आप एको लाइफ के बगैर अगर आप चल रहे हैं तो आप समझ लें कि आपकी क्लिनिक की लाइफ बहुत थोड़ी है। उसके बाद राइट कंसल्टेशन, कंसल्टेशन ऐसी हो कि अगले को भी पता लगे कि बॉडी हेड टू टो, बॉडी इनसाइड टू आउटसाइड मेरे साथ कोई प्रोफेशनल डील कर रहा है। राइट डाइट प्लान, देखिए डाइट प्लान हर जगह पे बिक रहा है, 100 का, 50 का, 200 का, 500 का, 1500 का, 3000 का, 5000 का, 7000 का। फर्क कहाँ पे आ रहा है, वैल्यू एडिशन के अंदर। लोगों को जब प्रोफेशनल को वो सुनते हैं तो मुंह खुले रह जाते हैं, किसी जगह पे सिर्फ लोग दाल रोटी को बैलेंस करने के चक्करों में लगे हुए हैं। देखिए, ये जो डाइट प्लान है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम आपको वो स्किल्स प्रोवाइड करेंगे ताकि पता लगे कि हमने न्यूट्रिएंट्स को प्लान करना है, हमने लोगों की खुराक को नहीं, न्यूट्रिशन को प्लान करना है। और खुराक का जो आजकल ट्रेडिशनल खुराक का हाल है, कंज्यूमर छोड़े, आम बंदे को तो नहीं पता, प्रोफेशनल्स को नहीं पता कि किस तरीके से जो है वो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, एयर पोल्यूशन, किस तरीके से कंटेमिनेटेड वाटर, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी खुराक के अंदर से न्यूट्रिशन खत्म होता जा रहा है। इसी वजह से जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो आजकल एक पंच लाइन बोलते हैं कि द फूड वी आर इन टेकिंग नाउ डेज आर लेस इन न्यूट्रिएंट विद मोर इन कंटेमिनेशन। इसी वजह से डाइट क्रैश हो रही है। आप लोगों के प्लान जितने मर्जी बेहतर कर दें, जब तक तो खुराक साफ नहीं होगी, क्लीन नहीं होगी, डाइट क्रैश होती जाएगी, लोगों को फायदे की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। फोर्थ फैक्टर, राइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। देखें, लाइफस्टाइल के अंदर अक्सर आप ऑनलाइन चले जाएं, फिजिकल विजिट करें, लोग सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट होकर रह गए हैं वेट लॉस पे। भाई, वेट लॉस इज नॉट ओनली योर लिमिटेशन, आप सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं बने हो। हेल्थ की 16 कैटेगरीज पे हम आपको बिल्ड करेंगे। आप लोगों के पेस्टिसाइड इफेक्ट्स को, टॉक्सिन्स को कैसे रिमूव कर सकते हो, इतना कुछ हम इसके अंदर न्यू लॉन्च कर रहे हैं ताकि लोग आपके पास आपकी सर्विसेज के लिए आए। बेशक वो हेल्दी है,
सब हेल्दी है और अनहेल्दी है, ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट। फिर राइट सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स की भरमार बढ़ी हुई है। आप टीवी ओपन करें, फार्मास्यूटिकल्स के ब्रांड, सिंथेटिक, केमिकल, हर्बल, ऐसी ऐसी चीजें इजाद हो गई हैं लिटरली। पता चला जी एक बंदा था, उसका काम कोई और बंद हुआ, उसने सप्लीमेंट की कंपनी खोल ली। उसका सबसे बड़ा फायदा, उसका सबसे बड़ा इस टाइम जो ड्रॉबैक वो ये है कि हम खुद ही एजुकेट नहीं है। अगर हम इतने एजुकेट हों तो क्या और ब्रांड्स अपने आप को खोलने के लिए वो सारे पैरामीटर्स को फॉलो ना करें, लोग ऐसी कोई चीज बेच जाएं किसी को सस्ते के नाम पे। इट्स अ मैटर ऑफ हेल्थ माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप आजकल के दौर के अंदर अच्छा ब्यूटी पार्लर भी देखते हैं, अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, तो आप 1000 दफा सर्च करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अबाउट योर हेल्थ, आप जस्ट 100 200 300 की चीज को, 1000 की चीज को प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं, ये जाने बगैर ये रजिस्टर्ड कहाँ से है, इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ पे हुई है, इसके टेस्ट एंड ट्रायल कहाँ पे हुए हैं, कहाँ से इसके इंग्रेडिएंट्स लिए गए हैं, इसका ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट्स क्या है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, इसके जो है वो साइड इफेक्ट क्या है, ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला ये जब 5 चीजें आपकी बैलेंस होगी तो रिजल्ट्स अनबिलीवेबल आना शुरू होंगे, ठीक है। सो ये 5 चीजें हम इंशाल्लाह ताला हम आपकी बिल्डअप करेंगे। नाउ वी आर कम टू आवर मेन टॉपिक। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो ये है, आज मैं आपको 2 चीजें गो थ्रू करवाऊंगा, ठीक है। और गो थ्रू करवाने के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो ये है कि सबसे पहले आप लोगों को अपनी इंडस्ट्री के बारे में पता चले। इस टाइम मुआशरे के अंदर, पाकिस्तान की मार्केट में और पूरी दुनिया के अंदर 2 हेल्थ की इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। पहले नंबर पे जो हेल्थ की इंडस्ट्री हमारी मार्केट में बहुत ज्यादा पेनिट्रेट है, बहुत ज्यादा शुरू से चलती आ रही है, जिसको मुझे भी इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले नहीं पता था। वो यही थी कि हम सिर्फ जानते हैं डॉक्टर को, फार्मेसी को, हॉस्पिटल को, नर्सिंग होम को, ठीक है, उसके बाद जो है ना मेडिकल स्टोर्स को। ये 5 चीजें आती हैं सिकनेस और इलनेस इंडस्ट्री के अंदर। ये इंडस्ट्री के कब एक्टिवेट होती है, कब लोग यहाँ पे जाते हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं, जब उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए होता है, ठीक है। सो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन हमारी मार्केट में हुई। और सेकंड इंडस्ट्री जो डिजीज प्रिवेंशन पे, डिजीज रिवर्स पे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे, जिसके अंदर जिम, योगा सेंटर, ठीक है, जिसके अंदर आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आपके मेडिटेशन, फिटनेस सेंटर्स, डाइटरी बैलेंस फूड सप्लीमेंट्स, हेल्थ फूड सप्लीमेंट्स, इको फ्रेंडली हाउस होल्ड डिवाइसेस, हेल्थ केयर डिवाइसेस, ये सारा कुछ आता है। एक वो इंडस्ट्री जो बीमारी को बढ़ने से रोक रही है, जो बीमारी को नेचुरल वे के अंदर रिवर्स करने की कोशिश कर रही है, उसका नाम है वेलनेस इंडस्ट्री, जो दुनिया में इस टाइम सारी इंडस्ट्रीज को बाईपास करके 4.5 ट्रिलियन पे स्टैंड कर रही है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हम किस इंडस्ट्री के लोग हैं। अगर आपका तल्लुक न्यूट्रिशन फील्ड से है तो आप ये चीज अंडरस्टैंड कर लें कि आप वेलनेस इंडस्ट्री के लोग हैं, ठीक है। सो ये जो है मैं आपको स्लाइड सेंड भी कर दूंगा, जितने लोग मेरे साथ ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको अपना नंबर भी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता होगा। ये मटेरियल जो मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ, प्लीज आपने मेरे से ये एक्वायर करना है, ताकि आप लोग इस सेशन के बाद भी ये चीजें खुद पढ़ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है जी। अब वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर जब हमें पता चल गया, तो वेलनेस इंडस्ट्री बेसिकली जो है, डॉक्टर एंड नर्सेज जो है ना, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डिजीज। लेकिन उनको डिजीज को खत्म कैसे करना है इसके बारे में उनकी एजुकेशन नहीं हुई, ठीक है। सो सम डॉक्टर्स जो हैं वो जो बहुत अच्छे हैं, जो समझते हैं, वो इस वेलनेस इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, उनको पता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, डिजीज रिवर्स कैसे करनी है, डिजीज प्रिवेंट कैसे करनी है, ठीक है। सो वेलनेस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग वेरी फास्ट बिकॉज पीपल आर नाउ गेटिंग अवेयर। लोग ना बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ तो मुझे पता चलता है कि लोगों के मोबाइल के अंदर BMI की एप्लीकेशन भी है, लोगों के घरों में वेट मशीनें भी पहुंच चुकी हैं, लोग समहाउ हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स को भी सुनते हैं, टॉप के जो डॉक्टर्स हैं वो भी आ चुके हैं सोशल मीडिया पे, तो लोग गूगल कर लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी स्ट्रेटजी एग्रेसिव नहीं है, अगर आप सीरियस नहीं है, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस बिजनेस को नहीं कर रहे, इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को इमर्ज नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी आप लोग रिप्लेस कर दिए जाओगे उन लोगों के साथ जो फास्ट काम कर रहे हैं। देखिए आप यंग हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन कीजिए। मैं अक्सर कैरियर काउंसलिंग के अंदर लोगों को बता रहा होता हूँ कि जिंदगी में आपको चाहिए, जो भी ड्रीम है आपका, उसको खोने के लिए क्या तैयार है, सेक्रीफाइस करने के लिए क्या तैयार है, क्योंकि मेहनत के बगैर कोई चीज अचीव नहीं होगी, टाइम दिए बगैर कोई चीज अचीव नहीं होगी, ठीक है। सो अगर आप बहाना कर रहे हैं ना, अगर आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए अच्छा देखी जाएगी, तो हालात आपको ऐसा रोंदेंगे ना, आपकी अकल टिकाने आ जाएगी इस टाइम। क्योंकि
जिन आप अपने पेरेंट्स से पूछिए वो आपके ब्रेड एंड बटर का इंतजाम कैसे कर रहे हैं, वो घर के अखराजात को कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो फीसेस आपकी कैसे पे कर रहे हैं। ठीक है, सो इन सब चीजों को सामने रख के सीरियस होने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। हालात अब वो नहीं रहे। मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे प्रोग्राम करता हूं, मैं औरतों को बताता हूं प्लीज हस्बैंड की सैलरी पे डिपेंडेंट ना रहें। बच्चे आपके भी हैं, वो बच्चे उतने ही इंपॉर्टेंट हस्बैंड के भी हैं, आपके भी हैं। ठीक है, ये दौर आ चुका है कि वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की तरफ आना चाहिए, उसको घर से कारोबार करना चाहिए। सो अगर आप पीछे रह गए, सिर्फ एक ही शख्स का कसूर है, शिकल सिर्फ आपने आईने में जाके देख लेनी है। मेरे ग्रुप के अंदर कई लोग ऐसे, मैं उनको बताता हूँ, देखिए मैं कहता हूँ कि मैं 12 घंटे अगर काम कर रहा हूँ, सुबह में कैंप करके आऊँ बड़ा हैवी किस्म का, शुड आई स्लीप और नॉट, लेकिन मैंने नमाज पढ़ी, मैं फ्रेश हुआ, क्योंकि मैं सप्लीमेंट्स और अपनी खुराक का बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ, इसलिए मैं एनर्जेटिक हूँ। ठीक है, अभी भी रात के 8 सवा 8 हुए हैं, सुबह मैं 7 बजे ऑफिस आता हूँ। ठीक है, मेरे साथ एक बहुत बड़े ग्रुप की मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, कोई भी शख्स मेरे ग्रुप में ऐड होता है तो मुझे नींद नहीं आती कि मैंने इसको ग्रो करना है, इसके साथ मैंने शोल्डर टू शोल्डर नेक टू नेक मिलकर इसके बिजनेस को इंप्रूव करना है। ठीक है, सो आप भी प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन कीजिए। यंग हैं, लूडो नहीं खेलेंगे दिन गुजर जाएगा, टिकटॉक को फजूल इस्तेमाल नहीं करेंगे दिन गुजर जाएगा, गॉसिप्स अगर फजूल आप पॉलिटिक्स पे या एमी टाइम किल करने कर रही हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें आपको दोबारा टाइम गया काम नहीं, दोबारा गया टाइम हाथ नहीं आता। आप प्रोडक्टिव चीजें सीखें अपने कैरियर के बारे में। पैसे ज्यादा कमाएंगे ना, गलत बात भी करेंगे तो लोग कहेंगे वाह 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 क्या बात की है। पैसे नहीं ना कमाएंगे, कैरियर बड़ा नहीं होगा। आप सयानी बात भी करेंगे तो लोग चुप करवा देंगे आपको। मैं अभी थोड़ी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन कीजिए माय डियर फ्रेंड, वक्त की कदर को समझिए। जिन कौमों ने वक्त की कदर को समझा है आज वही टॉप पे हैं। ठीक है, सो कैरियर फर्स्ट, बाकी चीजें बाद में। जब आपका कैरियर बिल्ड हो जाएगा फिर फैमिली फर्स्ट हो जाएगी, बिजनेस सेकंड पे चला जाएगा। ठीक है, सो ये इस तरह इन्वर्स होगा। अभी आपका काम कैरियर बिल्डिंग पे होना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया है। वेलनेस इंडस्ट्री के बेसिकली 5 पिलर्स हैं: proper nutrition, regular exercise, adequate rest, positive mental attitude and good hygiene habits। ये 5 चीजें स्टैंड कर रही हैं पिलर्स इंडस्ट्री के नीचे। जब आप लोगों की ये 5 चीजें बेहतर करेंगे तो लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। लोगों को पता होगा मैंने क्यों जाना है, हेल्दी बंदे को पता होगा मैंने इस न्यूट्रिशनिस्ट के पास क्यों जाना है, क्योंकि ये बीमारों के अलावा इसके पास मेरे पास ऐसा कुछ है कि ये मुझे बीमारियों से रोक सकती है। सब हेल्दी ने क्यों आना है, क्योंकि इसके अंदर डेफिशिएंसीज है, उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो चुकी है। उसको जब पता चलेगा कि ये औरत, ये फीमेल या मेल, ये न्यूट्रिशनिस्ट, ये डॉक्टर, ठीक है, ये सब हेल्दी लोगों पे भी काम कर रही है, तो इंशाल्लाह ताला वो आपके पास भी आएंगे। हमारे पास प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं। मैं आगे जाके मार्केट के अंदर ग्रे स्टेट ऑफ हेल्थ पे न्यूट्रिशनिस्ट को बिल्ड करने लगा हूं। वो क्या है? वो स्टेट ऑफ हेल्थ जो हेल्थ और डिजीज के इन बिटवीन होती है, जिसको सब हेल्थ स्टेट भी कहते हैं, उसके ऊपर हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। क्योंकि हमने मार्केट को आउटडेटेड कर देना है। वो लोग जो इस इंडस्ट्री के साथ ज्यादती कर रहे हैं, वो लोग जो इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को सिखा नहीं रहे, वो लोग जो बहुत ज्यादा माफियाज की सूरत में बैठे हुए हैं, सो इंशाल्लाह ताला वो टाइम आ चुका है कि हम अपने इस नॉलेज के जरिए, इस ईगर फोकस के जरिए और हम जो डेडिकेशन के जरिए हम मार्केट के अंदर अपने आप को टॉप पे ले जाएं, ताकि हम मार्केट के शेयर्स को, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है जी। सेकंड मैं आपको बताता हूं, ये आपकी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आई और वी, इलनेस स्टैंड, आई स्टैंड फॉर इलनेस एंड वी स्टैंड फॉर वेलनेस। ठीक है, इलनेस के कस्टमर कौन से होते हैं और वेलनेस के कस्टमर कौन होंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इलनेस के कस्टमर होते हैं रिएक्टिव, जब उनको पता चलता है, देखिए जब कोई शख्स बीमार होता है फिर ही डॉक्टर के पास जाता है ना, कभी वो वैसे ही चला गया नहीं। वेलनेस के कस्टमर कौन से होते हैं? प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब उनको पता है कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाऊंगा तो मेरा लाइफस्टाइल ठीक करेगी, मैं न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाऊंगा तो मेरे डाइट प्लान के अंदर चेंजेस करेगी ताकि मैं बीमारी आने से बच जाऊं। ठीक है, इनवॉलंटरली बिकम कस्टमर। सेकंड पॉइंट, कभी पेशेंट को रोक के पूछिएगा कि आप खुश हैं आज आप मेरे पास आए हैं। पेशेंट कभी भी खुश नहीं होता डॉक्टर के पास जाए वो। पेशेंट कभी भी खुश नहीं होता कि उसकी सर्जरी हो, उसका ऑपरेशन हो। लेकिन वेलनेस के कस्टमर वॉलंटरली वो चाहते हैं कि हम आपके पास जाएं, वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी शेप में हो, वो चाहते हैं कि उनको कुछ ऐसा बताया जाए जिससे वो जवान नजर आए। वो एजिंग, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स उनको चाहिए, एंटी एजिंग फूड चाहिए, वो चाहते हैं कि उनकी ऑरल हाइजीन के सोल्यूशन को दे, वो चाहते हैं कि उनकी पर्सनल केयर के बारे में कोई बात करें। वो जो 16 एंटी कैटेगरीज हैं वो मैं इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सिक एंड इल पीपल। इस कैटेगरी के अंदर कौन लोग आते हैं? जो बीमार हैं, जो बीमार हो चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन आते हैं? हेल्दी एंड पीपल विद अ गुड हेल्थ। वेलनेस के कस्टमर अक्सर में वो हैं जो हेल्दी है और जो अपनी अच्छी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, ये लोग आपके असल कस्टमर हैं।
और फोर्थ पॉइंट, बिकम कस्टमर ओनली एज अ रिएक्शन ऑफ एनी स्पेसिफिक अलाइनमेंट एंड कंडीशन। इलनेस के अंदर वो लोग आते हैं जिनको कोई ना कोई मसला हो जाता है या बीमारी की कंडीशन जिनकी आ जाती है। और फोर्थ पॉइंट है, बिकम कस्टमर टू फील हेल्दियर। देखिए वो कस्टमर क्यों बनेंगे, ताकि वो हेल्दियर फील करें, वो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एजिंग, ताकि वो बुढ़ापे के जल्दी जो असरात आ रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। टू अवॉइड टू बिकम सिक कस्टमर, ताकि वो सिक कस्टमर ना बन सके, वो डॉक्टर के पास ना जाएं, मेडिकल स्टोर पे ना जाएं, फार्मेसी पे ना जाएं, वो बड़े बड़े टेस्ट की फीसेस ना दें, इसलिए वो आपके पास आ रहे हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, नो वन रियली वांट्स टू बी अ कस्टमर। डॉक्टर के पास जाना कोई पसंद नहीं करता, हॉस्पिटल में जाना कोई पसंद नहीं करता, मेडिकल स्टोर पे जाना कोई पसंद नहीं करता, मजबूरी लेके जाती है। और यहाँ पे एवरीवन वांट्स टू बी कस्टमर। यहाँ हेल्दी बंदा भी खुश खुश आता है, सब हेल्दी भी खुश खुश आता है। यहाँ पे जो पेशेंट है उसको भी पता है ये मेरी डिजीज को रिवर्स करने में मेरी मदद करेगा, ना कि मुझे अद्वियात खिला खिला के मेरे ऑर्गन्स को बॉयल आउट कर देगा। तो वो एक टाइम आएगा कि वो फट जाएंगे, क्योंकि बीमारी थ्रू मेडिसिन साइड इफेक्ट क्रिएट करती है। आप उसको जितना मर्जी ट्रीट कर लें, सारी बात उसका इफेक्ट है ही है, और वो जाकर आपके ऑर्गन्स को डैमेज करती है। ठीक है। सो 6 पॉइंट, उसके बाद बिलोंग टू सीकर हेल्थ केयर इंडस्ट्री, बिलोंग टू वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, ये ट्रेडिशनल है, रवायती चलती आ रही है ना, लोग डॉक्टरों को कंसल्ट करते हैं। मैं जिस जगह पे रह रहा था, मैं अपने अंकल को बता रहा था, मैंने कहा अंकल जी लाइन में 6 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स के, लोग बच्चों को लेकर बेचारे बैठे हुए हैं, लोग छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े लोग, जवान लोग। मैंने कहा इन सबका लाइफस्टाइल और इनको राइट एजुकेशन दी जाए तो ये कभी भी इन लोगों के पास ना है, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे हैं हेल्थ के अंदर। अकॉर्डिंग टू द लैंसेट स्टडी हम लोग 154 नंबर पे हैं। अगर आपने टॉप पे जाना है तो आपको इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि आपका नॉलेज दुनिया में, कंपनी जो पहले नंबर पे है, जापान और चाइना हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर पहले नंबर पे हैं, ताकि आप उनके नॉलेज को, उनके प्रोडक्ट्स को, उनके जो बनाए हुए हेल्थ विजडम को अंडरस्टैंड करके लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। लास्ट है जी बाय मेडिसिन। सिक कस्टमर जो है ये मेडिसिन को बाय करते हैं, और वेलनेस कस्टमर बाय हेल्दी लाइफस्टाइल। आप मुझे बताएं, आपका तल्लक अगर न्यूट्रिशन फील्ड से है तो ये 6 के 6 पॉइंट्स आप पे फिट होते हैं। आपने वेलनेस को समझना है, वेलनेस के अंदर उसकी प्रोडक्ट्स को समझना है, प्रोडक्ट्स के साथ उस कंपनी को समझना है, उस कंपनी के साथ 4 एरियाज को समझना है, ताकि आप मार्केट के अंदर लोगों की, क्लाइंट की लाइन लगनी चाहिए। लोग फोन पे आपसे अपॉइंटमेंट सेट करें, लोग फिजिकल अपॉइंटमेंट सेट करें, लोग आपसे सीखना चाहें, आपको सेशंस के अंदर बुलाएं कि जो नॉलेज इनके पास है ये तो फ्लॉलेस है। ठीक है। तो ये पहला हमारा टॉपिक है कि सबसे पहले हमें इंडस्ट्री का पता होना चाहिए। आज आपको होपफुली के इलनेस और वेलनेस का पता लग गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, 2 मिनट रहते हैं इस सेशन के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैंने 15 मिनट्स के अंदर उसको कवर अप करना है, स्लाइड्स ज्यादा हैं, तो प्लीज ये जो 6 के 6 लोग हैं दोबारा इस लिंक को ज्वाइन कीजिए, ताकि हम सेकंड टॉपिक की बढ़कर उसको क्लोज कर सकें। ठीक है। सो मैं अभी इस लिंक को ड्रॉप कर रहा हूं ताकि हमें नेक्स्ट इनकन्वीनियंस ना हो। प्लीज दोबारा लिंक को ज्वाइन कीजिए। अच्छा जी, हम लोग अपने सेकंड टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, और वेलकम बैक वंस अगेन, और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये जो 3 डेज के अंदर चीजें करवाई जाती है ना, ये एक सीक्वेंस के साथ है। जिस तरह हमने अगर एफएससी तक पहुंचना है तो हमने पहली क्लास, प्री केजी, प्री नर्सरी, और फिर 1, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह करते करते हमने पहुंचना है। ठीक है। सो ये जो सिलेबस डिजाइन किया गया ना, ये आपके माइंडसेट को पहले क्लियर करेगा कि व्हाई वी शुड know about wellness and why we should work on in wellness industry with Times products, और उसके अंदर फिर ये है कि मैकेनिज्म क्या है। ठीक है। अब ये लाइन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, एहतियात इलाज से बेहतर है, लेकिन क्या हमारी सोसाइटी में एहतियात हो रही है? ठीक है, क्या हम एहतियात कर रहे हैं? क्या हम लोगों को एहतियात के बारे में बता रहे हैं? नो। ठीक है। और उसके अंदर फिर ये है कि बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम इस टाइम आ रहे हैं कि हमें प्रिवेंशन के वर्ड का पता तो है, लेकिन हम इसके अंदर सही तरीके से जो है वो ना तो खुद एजुकेट है, ना तो हमारी सोसाइटी एजुकेट है। ठीक है। आज की ये जो 15 मिनट्स है नेक्स्ट, ये आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग देंगे कि प्रिवेंशन असल में होती क्या है और क्यों हमने इसको फॉलो करना है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ठीक है। देख, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर है। ठीक है। इसके साथ हम एक पंच लाइन बोलते हैं, प्रिवेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड इकोनॉमिकल देन क्योर। ठीक है। जो प्रिवेंशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीमारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन सुनना है, ये सुन्नत है, एहतियात सुन्नत है। ठीक है। सो उसके बाद ये इकोनॉमिकल भी है, ये चीप भी है इलाज से। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप लाइफस्टाइल को बैलेंस कर लें,
ये आसान है, ठीक है। रेदर देन के कल को आपको कोई मसला निकल आए तो फिर ऑपरेशन और सर्जरीज की कॉस्ट भी सामने रखिए, डॉक्टर्स के फॉलोअप की कॉस्ट सामने रखिए, हॉस्पिटल के अंदर जो एक्सपेंसिव बेडरूम्स हैं उनकी कॉस्ट को सामने रखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। सो एक और लाइन हम इसके साथ बोलते हैं, इफ यू कांट अफोर्ड प्रिवेंशन, अगर आप प्रिवेंशन अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग आपसे कहेंगे कि मैं मुझे डाइट प्लान फ्री दे दें, कुछ आपसे कहेंगे कि आई कांट बेयर 1000 रुपीज ऑफ योर डाइट प्लान। हाँ, डाइट प्लान के साथ अच्छा मुझे 4-5 हजार का सप्लीमेंट भी लेना पड़ेगा, लो ये तो मैं कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। इफ यू कांट अफोर्ड प्रिवेंशन हाउ विल यू अफोर्ड क्योर, अगर अभी आपके पास अपनी डिजीज को इनिशियल लेवल पे एक्वालाइफ के थ्रू जब आप डिटेक्ट कर लेंगे, आपको डाइट प्लान के अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर राइट सप्लीमेंट्स आप एडअप कर लेंगे, अभी आप 4-5-10 हजार नहीं लगा सकते अपनी सेहत पे, ठीक है। जो भी मसला जिस लेवल पे भी है, 10% पे है, 20 पे है, 30 पे है, 40 पे है, 50 पे है, 60 पे है, 70 पे है, कल जब खुदा ना खास्ता को मसला होगा, जब हार्ट अटैक के जरिए आपको बेहोशी की हालत में लेके आया जाएगा, तब आपको कैसे फिर लोगों के घर बिक जाते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आपको इंडिया जाना पड़ेगा, तरह तरह के कैंसर्स के लिए कोई केमोथेरेपी इधर हो रही है, कोई बाहर यूके लोग चले जाते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों एक फेमस एक्टर की डेथ हुई है और वो जापान से अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन वहीं पे वो सडन उनकी डेथ हो गई। तो आप अंदाजा लगाएं कि फिर घर बिक जाते हैं, प्रॉपर्टीज बिक जाती हैं, बीमार बंदे को 4 दिन घर वाले नहीं बर्दाश्त करते। इसीलिए ना सिर्फ आपने, ना सिर्फ मैंने, हमने मुआशरे के अंदर अपनी भी सेहत का ख्याल रखना है। कई मैं देखता हूं, सॉरी टू से, न्यूट्रिशनिस्ट के स्टेटस, आज मैं चीट मील कर रही हूं, आज मैं मैकडोनल्ड पे हूं, आज मैं यहाँ पे हूं। देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे लोग किसी की अच्छाई चीजों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन उनको जो पिंच करती है ना चीजें, वो शायद 10-10 साल ना भूलें। आपका मैकडोनल्ड पे जाना, आपका उन चीजों का स्टेटस लगाना शायद लोगों को 4 साल भी याद रह जाए, लेकिन आपकी अच्छी चीजें वो आज नहीं होगी कल भूल जाएंगे। इसीलिए आपने अपनी फील्ड के अंदर रोल मॉडल बनना है। जब तक आप रोल मॉडल नहीं बनेंगे, उस चीज के अंदर पूरी तरीके से अपने आप को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, लोग फिर ये आपसे कहेंगे मैडम ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ वजन ज्यादा, ਤੁਸੀਂ अपना पहले घटाओ, फिर ਤੁਸੀਂ डाइट प्लान लोगों ਨੂੰ ਦਿਓ। मैडम आप हमारे पिज्जे बर्गर बंद करवा रही हैं, पहले खुद को तो बंद करें, ठीक है। सो ये फैक्टर्स आ जाते हैं, फिर हम पाकिस्तान में हैं। सो आपने इन चीजों को फॉलो करना है। हम लोग अगली अगली स्लाइड पे चलते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम टाइम पे इन चीजों को खत्म कर सकें। WHO के जो मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स हैं वो आप लोगों के सामने मैंने रख दी हैं। वो आप लोगों के सामने इस टाइम है कि इस टाइम पूरी दुनिया में जो सेहतमंद लोग हैं वो 5% है। सब हेल्थ स्टेट, जो ग्रे स्टेट ऑफ हेल्थ है, ये 75% लोग हैं, और अनहेल्दी लोग जो बीमार हैं वो 20% है। अब इन चीजों को पहले तो हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए ना कि हेल्दी बंदा होता कौन है अकॉर्डिंग टू द WHO डेफिनेशन। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। हेल्थ की डेफिनेशन अब चेंज हो गई है। हेल्थ WHO के मुताबिक जो पुरानी थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी, ठीक है। उर्दू में मतलब है कि सेहतमंद वो लोग हैं जो जिस्मानी, ज़हनी, समाजी तौर पर सेहतमंद हैं, और ना उनके अंदर कोई बीमारी और ना कमजोरी। देखिए, इसके साथ एक बहुत बड़ी लाइन की आज मैं आपके साथ एडिशन करने लगा हूं। दुनिया में ये माना जा रहा है कि जो शख्स फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जो माशी तौर पर स्ट्रांग नहीं है, वो बंदा हेल्दी नहीं है, क्योंकि मुआशियात का ताल्लुक 80% आपकी स्ट्रेस के साथ है। 80% मसाइल मामला जो जिंदगी के हैं वो पैसों के साथ चलते हैं। आप मुझे बताएं, अगर आपके घर अच्छी खुराक नहीं आ रही, आपकी फैमिली की नीड्स मीटअप नहीं हो रही, बच्चों की फीसेस नहीं जा रही, स्ट्रेस से 16 बीमारियां लगती हैं, तो इज इट कॉल हेल्दी और नॉट? सो जहां पर जिस्मानी, जहनी, समाजी तौर पर बंदा कोई सेहतमंद हो और ना उसके अंदर कोई बीमारी हो ना कमजोरी हो, तो उसका इक्वली फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी इंपॉर्टेंट है। ये लेटेस्ट मैं डेफिनेशन बता रहा हूं हेल्थ की, ठीक है। सो जब तक आप फाइनेंशियल तौर पर मुस्तहकम नहीं होंगे, 80% जो आपके मामलात हैं जिंदगी के, वो पैसों के साथ चल रहे हैं, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा तो समझ लें स्ट्रेस कॉज होगी, तो स्ट्रेस से 16 बीमारियां लगेंगी, तो आप जो है वो हेल्दी नहीं रहेंगे, आप अनहेल्दी स्टेज की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब हेल्दी कौन होता है बंदा? सब हेल्दी बंदा वो है कि जो इस टाइम, जिसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो चुकी है, जिसको तरह तरह के मसले मसाइल हैं, जिसकी अंदर जो उनके ऑर्गन्स हैं उनके बूढ़े होने से पहले बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, ऐसे लोग होते हैं सब हेल्थ। ये 75% लोग हैं, ठीक है। जिसको ग्लासेस भी लगे हैं वो भी सब हेल्थ पे है, ठीक है। और बड़ी छोटी छोटी चीजें इंशाल्लाह ताला ये आपको बताएंगे पूरी, मैं इसके ऊपर ट्रेनिंग करूंगा, ग्रे स्टेट ऑफ हेल्थ क्या होती है,
इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ आपके लिए, आपके नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, आपको प्रूवन स्ट्रेटजीज, आपको स्किल्स देने के लिए हमने बहुत ज्यादा प्रोग्राम जो है ना वो लॉन्च किए हुए हैं। इंशाल्लाह थ्रू आउट द वीक उसके मैसेजेस, उसके पोस्टर्स आपको मिलते जाएंगे। बस आपने अपने माइंड को क्लियर करना है कि मैंने ये काम क्यों करना है। मुझे आज से 7 साल पहले ये समझ आ गया था कि मैंने ये क्यों करना है। अल्लाह का नाम लेके मैं कूद पड़ा था, मुझे नहीं पता था कि हेल्थ एंड वेलनेस ने मेरा क्या करना है। मुझे ये समझ आई थी कि मैं लोअर क्लास मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हूं। मेरी फैमिली के अंदर बिजनेस कभी खातू ख्वाबों में भी नहीं लोगों ने किया। मैंने ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करना है, मैंने पॉवर्टी लाइन को ब्रेक करना है। सारी जिंदगी में बिल, बेसिक घर का किचन, लड़ाइयां और इन चीजों से निकलना चाहता हूं भाई। उसके लिए मुझे कारोबार करना है, और वो कारोबार अल्लाह ने मुझे दिया जो बगैर पैसों के शुरू होता हो, इन्वेस्टमेंट के बगैर शुरू होता हो। ठीक है, सो बिग प्लेटफॉर्म है इस टाइम पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। अगर कोई भी शख्स स्टार्टअप करना चाहता है टेंजिबल प्रोडक्ट्स पे, टेंजिबल का मतलब है दिखने दिखने वाली प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस टाइम बहुत ज्यादा मार्केट में फ्रीलांसिंग, अमेजोन और इन तरह की चीजों का इस टाइम धूल मची हुई है, लेकिन जब देखा जाए उनकी स्टेटमेंट्स को, उनकी इंप्रूवमेंट को, तो जीरो। ठीक है, सो बिजनेस मॉडल वो चूज करें जो आपकी कैपेबिलिटी के साथ, आपके पैशन के साथ, आपकी फील्ड के साथ और आपकी ग्रोथ के साथ इंटरलिंक करता हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे हम चलते हैं, अनहेल्दी। अनहेल्दी लोग कौन होते हैं? वो लोग जो जिनकी सेहत इस टाइम गैर मुस्तहकम है, जो कमजोर और मर्जी हालत में जा चुके हैं, जिनका बगैर क्या नाम है, अद्वियात के बगैर जिनका गुजारा ही कोई नहीं होता। ठीक है, सो यू गॉट माई पॉइंट। तीन अगर आप लोगों को चीजें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, मॉडर्न हेल्थ सिचुएशन क्या है? मॉडर्न हेल्थ सिचुएशन पूरी दुनिया में इस टाइम ये आ चुकी है कि इस टाइम बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। जब तक आप लोगों को ये नहीं पता होगा तो फिर आप सिर्फ डाइट प्लान सेल करेंगे, आपके पास 16 हेल्थ की कैटेगरी के लोग नहीं आएंगे। आपको मेन कॉज का पता होना चाहिए कि इस टाइम मार्केट में बीमारियों के बढ़ने के पीछे रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन आता है एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन दो टाइप की होती है, मैं आगे जाके बताऊंगा। एक नेचुरल होती है, एक मैन्युफैक्चर्ड है। ठीक है, तीसरा बड़ा सेकंड बड़ा फैक्टर आता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस से 16 बीमारियां, देखिए स्ट्रेस कोई भी किसी किस्म की हो सकती है, आगे जाके इस पॉइंट के ऊपर डिटेल में बात होगी। स्ट्रेस रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, फाइनेंसिस को लेके हो सकती है, आपकी ग्रोथ के हवाले से हो सकती है। एक स्टूडेंट को स्ट्रेस क्यों होगा? उसके अच्छे ग्रेड्स आ जाएं। एक प्रोफेशनल एजुकेशन वाले बंदे को क्या स्ट्रेस होगी कि वो आगे किस तरफ जाए, उसको जॉब अच्छी मिल जाए। एक जॉब वाले बंदे को स्ट्रेस क्या होगी कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, उसका रैंक नहीं बढ़ रहा, उसके ग्रेड नहीं बढ़ पा रहा, वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी सैलरी इतनी हो वो नहीं हो पा रही। उसके बाद वो लोग जो आगे रिलेशनशिप, जिनकी शादियां नहीं हो रही, शादी के बाद के मसले, तो तरह तरह की ये स्ट्रेस के फैक्टर्स हो सकते हैं। लाइफ हेरिडिटी, वो बीमारियां जो हमें हमें अपनी विरासत से मिलती हैं, दादा दादी, नाना नानी, फोर फादर्स की तरफ से, फैमिली मेंबर्स की तरफ से। देखिए, मैं एक और फैक्टर बहुत बता रहा होता हूँ इस टाइम ना, आपको अपनी सेहत को क्यों ख्याल रखना है। अगर आपको अपनी आने वाली जनरेशन की फिक्र है तो आप अपने हेल्थ को मेंटेन करेंगे, आपके बॉडी पोस्चर्स को मेंटेन करेंगे, डी शेप होने से बचाएंगे, तरह तरह की जंक फूड से परहेज करेंगे, आप अपने आप को रियल क्वालिटी न्यूट्रिशन की तरफ लेके आएंगे। अगर आपकी सेहत कंप्रोमाइज है तो माय डियर फ्रेंड, ना सिर्फ आपका कैरियर कंप्रोमाइज होगा, आप जिस फील्ड से ना, मुझे एक बंदे ने बताया था, रशियन की ट्रेनिंग जब हमने ली थी इंटरनेशनल, उसने कहा सर जिस प्रोफेशन में है ना आप, उस प्रोफेशन में अगर आप दिखते अच्छे नहीं है, आपका बॉडी पोस्चर अच्छा नहीं है, आपका टॉकिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, आपकी स्किल एनहेंसमेंट नहीं हुई, तो माय डियर फ्रेंड आप ज्यादा देर ऊपर तक नहीं जा सकते, दाल रोटी सिर्फ चलेगी आपकी। सो न्यूट्रिशनिस्ट को मैं बार बार बताता हूं, प्लीज अपने हेल्थ पे काम कीजिए, अपनी बॉडी को डी शेप होने से बचाइए, वरना क्या होगा? टॉन्ट, मैडम ਤੁਹਾਡਾ weight ਤੇ ਘੱਟ नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ किस तरह करोगे? मैडम आप तो बर्गर खाती हैं, आपके स्टेटस हम देखते हैं, आप चीट मील भी करती हैं, तो आप हमारी चीजें बंद करवाई जाते हैं। हम पाकिस्तान में, मैं बार बार ये कहता हूँ, मेरा छठा साल शुरू हो गया है, इस तरह की चीजें मैंने बड़ी सुनी है। इस तरह की चीजें कुछ ऐसी होती हैं कि वो आपकी जुबान बंद करवा देती हैं एट द टाइम। ठीक है, सो लेकिन हमने अपनी फील्ड के अंदर सुपरस्टार बनना है। अमिताभ बच्चन आज भी हाई पेड एक्टर्स के अंदर है, एक्टर के अंदर से है। अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठता है, इसकी एक लेटेस्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह शेयर भी करूंगा। मैं बहुत इंस्पायर हूं उस बंदे से, वो बड़ा हार्ड वर्किंग है। ठीक है, वो कहता है सुबह मैं 4 बजे जाता हूँ, रात मैंने फौरन 9 बजे सो जाना होता है, मैं किसी शो पे नहीं जाता, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं अपनी न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखता हूँ। भाई वो आज भी 50 55 60 का होके यंग से ज्यादा वो एनर्जेटिक है, स्टंट सारे वो खुद करता है। क्या मसला है उन लोगों को? उनको पता चल चुका है कि हमारी जब तक जवानी है तब तक ही मैं पैसा कमा सकता हूं, इसलिए मुझे सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यहाँ पे हम लोग पिज्जे मंगा रहे हैं,
स्टूडेंट इंटर्नशिप्स के अंदर जब सेलिब्रेशन होती है जी पिज्जा ऑर्डर कर दो, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ उधर। मेरा ये रिकॉर्ड है, मैं किसी भी जगह पे जाऊं 4 घंटे मेरा कैंप चला जाए, 5 घंटे चला जाए, 6 घंटे चला जाए, मैंने इंटर्नशिप सेशंस करवाने हो, मैं एक पानी का घूंट नहीं पीता वहां पे। बाकी चीजें तो दूर की बात, क्योंकि आई ट्रैवल माई वाटर विद मी, आई ट्रैवल माई सप्लीमेंट विद मी। हो सके तो मेरा लंच मेरे ऑफिस में होता है या मेरे साथ ट्रैवल करता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ मेन फैक्टर, जंक फूड का इस्तेमाल एक्सटेंसिवली इतना हो गया है कि माओ ने घरों में खाना बनाना बंद कर दिया है। इस तरह की पंच लाइन्स मैकडोनल्ड, केएफसी, उसके बाद फिर तरह तरह के जो ब्रांड हैं, तरह तरह के छोटे छोटे शवारमे, हमारी कॉलोनी के अंदर कुछ 70 शवारमे की शॉप्स हैं। मैं लोगों को बता रहा होता हूं कि बीमारी ने पेनिट्रेट कर लिया लोगों के माइंड में। हमें इस जंग को जीतने के लिए जंगी हालात पे काम करना होगा, अगर हमने लोगों के माइंडसेट को चेंज करना है। फिर अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट ये क्लेम करते हैं कि इतने अवेयरनेस ही नहीं हैगी, मैं पंजाबी का वर्ड यूज करता हूं, अवेयरनेस ही नहीं हैगी। मैं क्या, आपने अवेयरनेस के लिए क्या काम किया है? आप उनके अवेयरनेस को, उनकी एजुकेशन को, उनके माइंडसेट को बेहतर करने के लिए क्या ऐसा कर रही हैं? फिर वो आगे से चुप हो जाती हैं। असल रोल आपका ये भी है मुआशरे में कि आप लोगों को राइट एजुकेशन दें। आप जरा मेरी फेसबुक पे जाएं, आपको पता लगेगा रोजाना एक बिजनेस की पोस्ट, रोजाना एक हेल्थ एंड वेलनेस की पोस्ट, रोजाना वहां पे क्वालिटी जो न्यूट्रिशन रिगार्डिंग सप्लीमेंट्स हैं उनकी पोस्ट लगती है। मैं जब लोगों को एजुकेट नहीं करूंगा तो मैं अपनी सेल कन्वर्ट नहीं कर सकता, मैं लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। इसमें आपका भी रोल है। सोसाइटी को हम सबने इकट्ठे पॉजिटिव करना है, एजुकेट करना है, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है। साइंस पिछले 21 साल में जो नॉलेज ये सारा दे रही है, अभी तक इसने सिर्फ 10 लाख लोगों को कन्वर्ट किया पाकिस्तान के अंदर, वो 1% भी नहीं है पिछले 21 सालों में। लेकिन फिर भी इस ऑर्गेनाइजेशन की दाद दूं जो रियल क्वालिटी न्यूट्रिशन पे, लोगों के लाइफस्टाइल वेलनेस पे जो टाइम्स काम कर रहा है, नो अदर एनी ऑर्गेनाइजेशन डन फॉर द लास्ट 21 ईयर्स। आप एक नाम लेके मुझे बताएं। सब लोग बीमारियों पे काम कर रहे हैं, सब लोग बीमारियों की बात करेंगे, बीमारियों के अंदर फिर वो बात करेंगे ये खा लें, दलिया खा लें, ये गाजर खा लें, ये खजूर खा लें, ये साथ में अद्वियात खा लें। ये वेलनेस नहीं है, ये हेल्थ नहीं है, ये बीमारी है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन पॉइंट्स को मैं ओपन अप करूंगा। इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन योर हेल्थ। देखें, सारी चीजों को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपकी काउंसलिंग में इजाफा होगा। आप हेल्दी लोगों पे भी काम करें। देखें, एयर पोल्यूशन के अंदर ये एक तस्वीर को आप जूम इन कर सकती हैं, इस अपने मोबाइल पे हैं या लैपटॉप पे हैं, किसी पे भी हैं। एयर पोल्यूशन को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर चिमनियां और फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, इसका धुआं निकल रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के जरिए, जारी बात वहां पे किचन होंगे, तरह तरह के वो गैसेस निकल रही हैं। सो ये जो रेड वाला कॉलम है ये आपने समझना है। देखिए, गाड़ियों से, चिमनियों से सीओ निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद लेड का एक वर्ड होगा नर्व डैमेज के नीचे। देखें, जब भी कोई गाड़ी का पहिया, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां, कारें हो, जब भी घिसेगा तो लेड जनरेट होता है। ठीक है, ये हवा के जरिए हमारे अंदर चला जाता है। फिर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सो मेरे ख्याल में आप लोगों को अगर ये चीजें पता हैं तो मैं अब थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जो मैं आपको पहले वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बता देता हूँ, जो डोंट गेट वेपोरेट। ठीक है, हवा के अंदर जो है ना वो वेपोरेट नहीं होते या रूम टेम्परेचर में, बट दे कैन वेपोरेट एट अ हाई टेम्परेचर। ठीक है, जिसमें ऑयल, ठीक है, सोए, अल्काइल, ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? विच अवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर। इसमें पेट्रोल, अल्कोहल वगैरह आती हैं चीजें। पेट्रोल को खुला रखेंगे वो अवेपोरेट हो जाएगा, वो नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, इसमें परफ्यूम भी आ जाता है। ठीक है, और सारी बड़ी सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके साथ एक वर्ड लिखा हुआ है पर्टिकुलेट मैटर्स। अक्सर आपने देखा होगा कि धूप के अंदर छोटे छोटे जर्रात होते हैं। अक्सर आप देखें, ऐसे हम छोटे बचपन में होते हुए वो खिड़की से एक पूरी रेज आ रही होती थी तो हम देखते थे ये देखो इसके अंदर रेज है, और उससे पता चलेगा कि हमारी हवा के अंदर क्या है, क्या हम इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद SO2, NO2, डिफरेंट गैसेस। ठीक है, सो ये सारा कुछ जो रेड है, और ओजोन का एक वर्ड यहाँ पे मेंशन है। आपको पता है ओजोन कितनी टाइप की है? इफ एनीवन नोज ओजोन कितनी टाइप की है, जो सुना हुआ है वो पार्टिसिपेट करे ताकि मैं जगा सकूं। ये ना हो मेरा सेशन चल रहा है और उधर सीरियल चल रहा हो, उधर आटा गूंदा जा रहा हो, किचन के काम हो रहे हो। किसी को पता है ओजोन क्या होती है? पार्टिसिपेट किया करें। ये लेक्चर नहीं है, ये बिजनेस को ग्रो करने के लिए स्किल मैं दे रहा हूं आप लोगों को। एनीवन, ओजोन किसको कहते हैं? नहीं पता तो लिख दें सॉरी, ताकि मुझे पता तो लगे ना कि वाकई जिंदा हैं आप लोग सारे। आप लोग मेरी वॉइस को सुन पा रहे हैं? अच्छा जी,
आगे बढ़ते हैं। शायद मेरा ख्याल है कि ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्शन के लिए लेयर है, मिस सोनिया ने लिखा, थैंक यू सो मच मिस सोनिया, आपने पार्टिसिपेट किया, गुड। आप वो जो इस टाइम हमारे सरफेस के ऊपर ओजोन लेयर है ना, आप उसकी बात कर रहे हो, ठीक हो गया। मैं बताता हूँ, दो टाइप की ओजोन है। एक अल्लाह पाक ने इस कायनात के ऊपर वो जो अल्ट्रा वायलेट रेस गुजर के हमारे आ रही है इस टाइम जमीन के ऊपर, उसको बचाने के लिए उस ओजोन लेयर को हम कहते हैं, ठीक है, उस ओजोन लेयर को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक, ठीक है। और एक ओजोन लेयर जो डिफरेंट गैसेस से, हीट से और सनलाइट से बनती है, उसको ट्रोपोस्फेरिक कहते हैं, ठीक है। उसको ट्रोपोस्फेरिक कहते हैं। तो वो जो है ना, वो बेसिकली मिस ईजा ने कहा जी टॉक्सिक गैसेस, ठीक है। आप कुछ हद तक चले, पार्टिसिपेट तो किया ना। जी जी बिल्कुल मिस सोनिया, आपने बिल्कुल ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेड की कवरेज करता है, यस। आपने, ये ट्रोपोस्फेरिक होता है, ट्रेटोस्फेरिक होता है, ठीक है। अच्छा, जो ट्रोपोस्फेरिक है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके जरिए ये सारी चीजें इफेक्ट कर रही हैं, हेड फटीग, रेस्पिरेटरी इलनेस, कैंसर, नोजिया, स्किन इरिटेशन। देखें ना, ये सारी चीजें जब आप किसी की काउंसलिंग करेंगे तो आप उसको बता सकते हैं कि आप डाइट प्लान के अंदर ये अगर चीजें इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके अंदर, बॉडी के अंदर ये जो चीजें एक्यूमुलेट हो रही है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाटर पोल्यूशन के अंदर सबसे, आपको पता है इस टाइम पाकिस्तान का 83% पानी खराब है। अगर आप फैसलाबाद में रहते हैं तो 91%, लाहौर का पानी डिफरेंट रेशो में 78% खराब है। सो इस तरह करके पाकिस्तान में जो है ना वो पानी वो हाईली कंटेमिनेटेड है, ठीक है। ये इसमें बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, केमिकल, हैवी मेटल्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपके हेड फटीग और गैस्ट्रोएंटरटाइटिस की तरफ लेके जा रही हैं आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैं आगे बढ़ता हूँ। थर्ड, सॉइल कंटेमिनेशन, ठीक है। इसमें पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, किलर स्प्रे, हमारा जो किसान है बहुत ज्यादा मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ज्यादा जो फैक्ट्रीज का वेस्ट है वो जमीन में जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको नोजिया, उसके बाद फिर कार्डियोवास्कुलर, दिल के मराज, और उसके बाद हेड फटीग, ठीक है, दिमागी थकावट की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। तो होपफुली कि ये जो एयर पोल्यूशन वाला आपका ये जो है मेन स्लाइड, ये कवर अप हुआ होगा। सेकंड स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, वही स्ट्रेस जो मैंने आपको पहले बात की थी। सर, जी जी। एयर पोल्यूशन को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिहाज से एयर पोल्यूशन का क्या रोल है कि एज ए डाइटिशियन हम जी जी। किस तरह प्रिवेंट कर सकते जी जी, मैं आपको बताता हूँ। दो इस टाइम ना, दो टाइप की एयर पोल्यूशन है, ठीक है। एक एयर पोल्यूशन है जो कंट्रोलेबल है और एक है अनकंट्रोलेबल, ठीक है। जो कंट्रोलेबल है, इस टाइम 80% जो है ना हम लोग रहते हैं इंडोर। 80% जो हम इंडोर रहते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग घर में, ऑफिस में, उसके बाद मस्जिद के अंदर, और ये सब लोग इंडोर हैं, ठीक है। इंडोर एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए आपको कुछ जो है ना वो डाइट के अंदर मॉडिफिकेशन करनी होगी, और आपको जो है ना वो वाटर, सॉरी, एयर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करना होगा। इंडिया के अंदर, क्योंकि ये नेबर है हमारा, हमने वहां पे देखना होता है एयर पोल्यूशन के बारे में। जो है ना बड़ी बड़ी कंपनीज इस टाइम वहां की जो अप्लायंसेस बना रही हैं वो भी एयर पोल्यूशन के मॉडल्स लॉन्च कर रही हैं। टाइम्स ने भी एयर पोल्यूशन का मॉडल जो है ना वो लॉन्च किया, एयर प्यूरिफायर, सॉरी, ठीक है। वो आप जहां पे भी बैठ रहे हैं वो मतलब आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ताकि आप जहां पर इंडोर एयर है उसको आप साफ कर सकें। देखिए 20% जो है ना वो आपकी अनकंट्रोलेबल है, उसके अंदर आपको ग्रीनरी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बगैर हल नहीं है उसका, ठीक है। सो ये इंशाल्लाह ताला डिटेल में जो भी क्वेश्चन आई विल सॉर्ट इट आउट ऑन माय व्हाट्सएप, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, हमने इस सेशन को कवर करना है। अच्छा, स्ट्रेस फैक्टर सेकंड आ गया, ठीक है। स्ट्रेस के जरिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रेस जो है वो फाइनेंसिस को लेके भी हो सकती है। 80% मसाइल इस टाइम पाकिस्तान और पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों के 80% मसाइल पैसों के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो जब आपके ये 80% मसाइल जो हैं वो नहीं पैसों से पूरे होंगे तो फिर डेफिनेटली बेसिक नीड्स आपकी डिस्टर्ब होंगी। उसके बाद जो 20% है वो रिलेशनशिप्स को लेकर, फैमिली मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं सारी चीजें। तो 16 बीमारियां आप जो है ना वो ग्रो कर सकते हैं अपने स्ट्रेस फैक्टर्स को लेकर, ठीक है। उसमें आपकी जो इम्पेयर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, दिमागी सलाहियत मुतासर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक्नी, कील, महासे, सप्रेस थायराइड फंक्शन, उसके बाद ब्लड शुगर इम्बैलेंस, एंडोक्राइन, गुदूदों का निजाम डिस्टर्ब, स्किन प्रॉब्लम, जिल्द के मिसाइल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, मैदे का निजाम, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद डिक्रीज बॉन्ड डेंसिटी, इम्यूनोसप्रेशन, इम्यून सिस्टम दब जाता है आपका, ठीक है। डिक्रीज मसल टिश्यू, गोश्त कमजोर होना शुरू हो जाता है, बीपी के मसाइल, फिर दिल के अमराज, असबी निजाम, पट्टों का खिंचाव, नफ्सियाती मसाइल। ये 16 के 16 फैक्टर्स। मुझे बताएं, मैं आज भी एक कैंप पे था, मुझे 8 लोग ऐसे मिले जिनको मैंने पूछ लिया कि कोई स्ट्रेस तो नहीं है, सिर्फ वो रोए नहीं है लोग मेरे सामने। उन्होंने कहा बेटा क्या बताएं आपको, सिर्फ किचन मैनेज ही नहीं हो पा रहा हमारा।
ठीक है। सो ये जब आप लोगों को बताएंगे, देखें इस बिजनेस के थ्रू कितना बड़ा ब्लेसिंग पॉइंट है। मैंने वहां पे 2 लोगों को बताया, मैंने कहा अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मेरा नंबर ले लें, मुझे बताएं, हम वर्क फ्रॉम होम के जरिए भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं। ठीक है। सो इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म के जरिए मुझे मौका मिला ना सिर्फ लोगों के मसाइल हल करने का, जो हेल्थ के हैं, वो फाइनेंशियल मसाइल भी हल करने का मौका मिला। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तीसरा बड़ा पॉइंट, फैक्ट्स ऑफ फूड। फूड के अब कौन से जो है वो प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम। ठीक है। सबसे पहला, जंक फूड। फूड विद जीरो न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड जंक फूड। ठीक है। भरमार बड़ी पड़ी है, घरों के अंदर रात 11 बजे वेट होता है जी डील्स को मंगवाया जाए, एक के साथ एक फ्री, बॉटल फ्री, केचप फ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खैर उसके बाद फिर इस जो मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल हमारा खुद का भी है, हमने ब्रांड्स को प्रमोट होने का मौका दिया है। ये लोग इतने ज्यादा पेनिट्रेट कर गए कि बच्चे अब शवारमा पिज्जा लंच में लेके जाना शुरू हो गए हैं, ट्रेडिशनल फूड घरों में बनना बंद हो गए हैं। संडे के संडे नाश्ता बाहर से ना करें तो वो ना हमारी जो होती, मैं ही नहीं मरती, फैशन स्टेटमेंट हो गया जी मैकडोनल्ड में जाके नाश्ता करना है। मैं कहा जरा इन्होंने कभी बता के दसिए मैकडोनल्ड वो बीमारियों का घर है कि न्यूट्रिशन का घर है। ठीक है। सो ये सारे फैक्टर्स जब आप लोगों को पता होंगे तो आप लोगों की काउंसलिंग राइट वे में कर सकते हो। सेकंड, डिप्लेटेड सॉइल। हमारी जो जमीन है ना उसको गैर रवायती तरीके से फसलों को उगाया जा रहा है। ठीक है। जमीन के अंदर से न्यूट्रिशन खत्म हो रहा है। अगर आपके दादाजी जिंदा है ना या उनकी उम्र के कोई शख्स जिंदा है, आप उनसे पूछो जी आज से 40 साल पहले साल में कितनी फसलें बीजते थे। जमीन नेचुरली प्रोड्यूस करती थी चीजों को। अब मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का एक वर्ड है, इसको गूगल करेंगे ना तो पूरा एक स्ट्रक्चर खुलेगा सामने। कितने बैंड पेस्टिसाइड पाकिस्तान में किसान यूज कर रहा है, कितनी ज्यादा फंजीसाइड, हर्बिसाइड्स, हर्ब्स को किल करने के लिए, जो चीजें हशरात पौधों के ऊपर लगते हैं उनको किल करने के लिए। उसके बाद फिर उसके अंदर तरह तरह के फंजीसाइड, हर्बिसाइड के साथ साथ इंसेक्टिसाइड, किलर स्प्रे, एंटीबायोटिक्स, केमिकल, हाइब्रिड ग्रोथ हो रही है आजकल। मार्ट और सब्जियों जहां पे मिलती है ना, मार्ट के बाहर देखेंगे कितनी शाइनी होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, बीज के बगैर तक वो चीजें प्रोड्यूस होना शुरू हो गई हैं। ठीक है। सो ये सारे फैक्टर्स हमारी हेल्थ को डिटीरिएट कर रहे हैं। फिर लॉन्ग ट्रांजिट टाइम का मतलब है कि फूड जहां पे आ रहा है ना मंडियों में, वहां पे कोल्ड स्टोरेज बहुत ज्यादा है। ठीक है। कई सारी मंडियों पे सिंध से अगर कोई चीज आ रही है ना, तो सारी बात है उस सिंध से लेकर पंजाब तक का जो फासला तय करना है उस फूड ने, उस वेजिटेबल ने, तो उसको तरह तरह के केमिकल से लगा के सेव किया जाता है, उसके ट्रांजिट टाइम को बढ़ाया जाता है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि कोल्ड स्टोरेज के अंदर 6 माह चीज रहती है, तो गर्मियों की चीज सर्दियों में, सर्दियों की चीज गर्मियों में मिल रही होती है। ठीक है। फिर ओवर कुकिंग आवर फूड। हम लोग एशियन हैं, हम लोग खानों को तरह तरह के मसालों के बगैर खाने से रह नहीं सकते। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव के अंदर मसालों की इतनी आपको वैरायटी मिलेगी ना, आप हैरान रह जाएंगे। ठीक है। अब क्या होता है, 20% न्यूट्रिएंट्स कुकिंग के अंदर खत्म हो गए। चाइना के अंदर अगर आज आप भी जाएं तो आपको वो फूड पूरा पका के नहीं देंगे, कच्चा सा थोड़ा सा देंगे। उनको पता है कि कुछ जो विटामिन है वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे टेम्परेचर 70-80 क्रॉस नहीं हुआ, तरह तरह के ऑयल और मसाले मिक्स नहीं हुए, न्यूट्रिशन खत्म हो गई। ठीक है। 20% लॉस्ट इन फ्रीजिंग, खाना पका फ्रिज रख देता। ठीक है। फ्रिज में भी गए न्यूट्रिशन जो थोड़ी बहुत थी। उसके बाद फिर माइक्रोवेव, क्योंकि हमें खाना तो गर्म चाहिए, भाई बहन तो ठंडा खाना खा ही नहीं सकते। माइक्रोवेव एक बहुत बड़ी बीमारी है, इस पे आप प्रोग्राम देखेंगे ना, इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोवेव ऑन ह्यूमन हेल्थ, आप इसको उठा के बाहर फेंक देंगे। ठीक है। उसके बाद 20% लॉस इन रीहीटिंग, हम बार बार खाना गर्म कर कर उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू 80% तो ऐसे ही गई। 20% आप फिर जो चीजें हम खा रहे हैं उसको पेस्टिसाइड लग रहे हैं, पानी गंदा लग रहा है। वो जो क्या नाम है आपका, फूड अथॉरिटी का पेज जरा लाइक करें, महीने में वो एक पोस्ट लगाते हैं कि इस दफा गंदे पानी से जो सब्जियां उगी थी हमने तलफ कर दी ट्रैक्टर के जरिए। वो इतनी मेहरबानी करते हैं बस थोड़ी सी। ठीक है। सो बताने का मकसद है कि क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन, सबकी वजह से इफेक्ट आपके आ रहे हैं फ्रूट्स पे। वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम इस पे भी सेशन करेंगे कि विच माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर लॉस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। क्योंकि हमारा मकसद आपको रियल फूड के अंदर जो नॉलेज है ना, जो आपने मिथ इस टाइम मार्केट में ये चल रही है, एक फूड जो चाइना में प्रोड्यूस्ड हो रहा है और एक संतरा जो इधर प्रोड्यूस्ड हो रहा है, दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू सेम है। इट्स अ टोटली ब्लंडर। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नॉट ईटिंग रेगुलर मील्स। आज सुबह जो 11 बच्चे इंटर्नीज आए हुए थे, मैं जिस सेशन पे गया हुआ था, मैंने सबसे पूछा कि नाश्ता किसने किया। किसी ने कहा जी कि हमने नान चने, सामने से कुजीली मिलती है वहां पे जिधर मैं कर रहा था। मैंने कहा शाबाश आप लोग। कईयों ने कहा जी हमने पेप्सी का नाश्ता किया, समोसों का किया। मैंने कहा वेरी गुड। जब आप लोगों की हालत ये है, सो हाउ यू कैड एक्सपेक्ट कि आपका जो कस्टमर, क्लाइंट, यूजर है वो आपकी तरफ देखकर अट्रैक्ट होगा।
ठीक है। सो ये रेगुलर मील्स बिल्कुल नहीं हम खा रहे, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, आप लोगों को बेहतर पता होना चाहिए कि उसके जो है वो टाइमिंग असल में है क्या। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ फैक्टर, हेरिडिटी ट्रेट्स। ठीक है, मैंने इस पे पहले भी आपको बताया कि अगर हमने अपनी बॉडी का ख्याल ना रखा, उसको डी शेप होने से ना बचाया, अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल ना रखा, अपनी स्ट्रेस को कोप अप ना किया, तो जो बीमारियां आप ट्रैवल लेकर कर रहे हैं आपके बच्चों के अंदर वो ट्रांसफर हो जाएंगी। 30%, 70% लाइफस्टाइल अफेक्ट करेगा, 30% मरूसी बीमारियां अफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल इतने ज्यादा इशू थैलेसीमिया के क्यों आ गए हैं, बच्चे जो न्यूली बॉर्न पैदा हो रहे हैं उनके अंदर ये क्या मसले आ रहे हैं, क्योंकि माँ बाप जो थे वो बर्गर फैमिलियां थी। आज भी एक नया जोड़ा आया, वहां पे मैं सर पकड़ के तब से ना वो मुझे आ रहा, कहता हस्बैंड कहता जी मेरी वाइफ जो थी ना वो बहुत ज्यादा जंक फूड खाती थी तो मुझे भी लग गया। आप अंदाजा लगाएं। ठीक है, अच्छा मिस सोनिया आप ना मुझे व्हाट्सएप पे कीजिएगा मैसेज प्लीज, क्योंकि अगर हम सेशंस के क्वेश्चंस लेंगे ना तो मैं तब आपके क्वेश्चंस को आप साथ में राइट अप कर लें तो मैं आपको वहां पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है ना आपने ख्याल रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अब हमने चैलेंजेस पढ़ लिए, अब हम पूरी दुनिया के अंदर वो फैक्टर देखते हैं कि जिसकी बेस के ऊपर इस टाइम बीमारियां जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं क्या। कार्डियोवास्कुलर इश्यूज इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, 47.8%। पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 लाख से 3.5 लाख लोग हर साल हार्ट अटैक से मर रहे हैं, WHO की रिपोर्ट है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सेकंड कैंसर का मर्ज सबसे ज्यादा है 28.9%। ठीक है, सो कैंसर कितनी टाइप का है, ये इसमें भी हर साल जो है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर 13,32,000 लोगों की डेथ हो रही है। ठीक है, इसमें जो मेल हैं वो 48,600 है, फीमेल ज्यादा है 52,500 है। उसके बाद फिर कैंसर मोर्टेलिटी प्रोफाइल, इसके अंदर डिफरेंट तरह का कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर से शुरू हो जाए, माउथ, फिर सर्विकल कैंसर, ओवरी कैंसर, उसके बाद फिर लंग्स कैंसर। ठीक है, मल्टीपल इसके अंदर हैं, लीवर कैंसर है, ठीक है, अदर कैंसर हैं। सो इसकी कैटेगराइजेशन है सारी। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं पल्मोनरी इश्यूज, फेफड़ों के मसाइल। पाकिस्तान में जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ना उसका 10% फेफड़ों के मसाइल में, तकरीबन अगर 25 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है तो उसका 10% आप निकालेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि पाकिस्तान में इतने मर्ज के अंदर ये सिर्फ लोग फेफड़ों के मसाइल से दो चार हैं। उसके बाद डायबिटीज, पाकिस्तान इस टाइम जो है वो दुनिया में 7वें नंबर पे है। ठीक है, शुगर के मर्ज के अंदर। और WHO ने ये वार्निंग दी है कि जिस तरह पाकिस्तान में इस टाइम, आज भी एक आंटी आई वो कहती असि शेख फैमिली तो बिलोंग करते हैं, साडे खानदान जे ढिड वड्डा ना होवे ते डायबिटीज ना होवे ते सानू कौन शेख कवे। मैं वो खुद हंसे तो मैं अंदर रहूं, मैं कहा वेरी गुड। अच्छा, आगे फिर ये था कि चौथे नंबर पे पाकिस्तान चला जाएगा अगर हम 2030 तक इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे। अभी हम 7वें नंबर पे हैं तो फिर हम 4th नंबर पे होंगे, और जो वो वक्त दूर नहीं फिर हम पहले नंबर पे होंगे। तो यहाँ पे फिर लोग टूरिज्म पे भी नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता होगा कि यहाँ हर बंदा शुगर को लेकर बढ़ रहा है, यहाँ का लाइफस्टाइल, खाना, हर चीज इंपैक्ट करती है। ठीक है, सो हमने हेल्दी लोगों की तरफ आना है। अच्छा जी, उसके बाद फिर अदर्स में क्या चीजें आ जाती हैं, डेफिनेटली अदर्स में दूसरी चीजें आ जाती हैं कि आपके जो अपार्ट फ्रॉम दिस हैं एक्सीडेंट्स की रेशो, उसमें फिर डिफरेंट और चीजें आ जाती हैं। ठीक है, सो ये सारे मसाइल आपके पास हैं, आपके सामने हैं कि ये इसका स्टैटिस्टिक्स है पाकिस्तान में WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में इस टाइम 17.5 मिलियन, तकरीबन 1 मिलियन में 10 लाख होता है, उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके सामने आ जाएगा कि CVD के मिसाइल इतने ज्यादा 2030 में, ये 23 चाहिए 6 मिलियन बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर कैंसर जो है वो 30% हम बचा सकते हैं लोगों की मौत को, अगर हम लोगों को ये बताना शुरू कर दें कि वो सिगरेट स्मोकिंग ना करें, ओवरवेट और ओबेस की कैटेगरी की तरफ ना बढ़े, अनहेल्दी डाइट जिसमें लो फ्रूट एंड वेजिटेबल का इंटेक बहुत ज्यादा है उनकी तरफ ना बढ़े, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से बहुत ज्यादा कैंसर हम लोगों को बचा सकते हैं, वो एक्टिविटी करना शुरू करें, अल्कोहल का इस्तेमाल है, अर्बन एयर पोल्यूशन, वही अक्सर आप गाँव में देखें गांव में घर होते हैं कच्चे, वहां पे रसोइयां होती हैं तो वहां पे फूकनी होती है, जहां पे एक औरत बेचारी असर से शुरू होती है फूकनी मारना और मगरब हो जाते हैं, जब तक उसको खांसी का वो दौरा ना पड़ जाए तब तक आग नहीं लगती लकड़ियों को। ठीक है, गांव में औरतें ज्यादा मसले मसाइल हैं क्योंकि वहां पे वो है नहीं गैस, तो इस तरह के मसाइल ज्यादा हैं। ठीक है, इंडोर स्मोक फ्रॉम हाउस होल्ड जो मैं यूज कर, वही मैं बता रहा था, इंडोर के अंदर जो हमारे किचन जो है ना बहुत बड़ा जरिया है, अगर आपने अच्छे तरीके से उसके जरिए हवा को बाहर निकालने का प्लान नहीं कोई भी किया हुआ, और उसके बाद फिर तरह तरह की गैसेस खाने के भरने के दौरान, और जो बर्तन सड़ रहा होता है उससे जो है ना वो फिर बहुत ज्यादा मसले मसाइल आते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद डायबिटीज मैं आपको बता रहा था, डायबिटीज जो है इस टाइम 1985 में WHO कह रहा है कि 30 मिलियन लोग इसके अंदर इंडल्ज थे। उसके बाद 2011 में 366 मिलियन,
1 मिलियन में 10 लाख होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 36 करोड़ के करीब ये बन जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर 55.2 मिलियन का मतलब है 55 करोड़। ठीक है, सो ये फिगर्स हैं आप लोगों के सामने। तो इसमें फिर टाइप 2 डायबिटीज बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है, इस टाइम ये बच्चों तक पहुंच गई है, जवानों तक पहुंच गए। पहले कभी होता था 40 साल से पहले लोगों तक होते थे इसके सिम्टम्स। फिर ये हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से सडन वेट लॉस, फिर इसके बाद सडन वेट लॉस के बाद फिर यह कि थ्रस्ट, और फिर जो है ब्लरी विजन, सारा दिन थके थके रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां तक तो हमने स्टैटिस्टिक भी देख लिया, पहले हमने देखे थे मसले, उसके बाद हमने स्टैटिस्टिक्स भी देख लिया। अब सोल्यूशन कोई नहीं डिस्कस करता। सोल्यूशन अब मैं आपको लेके आ रहा हूं। इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर टाइम्स बिजनेस को ज्वाइन करने के पीछे इसका हेल्थ कॉन्सेप्ट पहले नंबर पे है, इसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है ना वो तीसरे नंबर पे है, प्रोडक्ट्स दूसरे नंबर पे है। पूरी दुनिया में हेल्थ को बैलेंस करने का जो प्रूवन सर्टिफाइड रिजल्ट ओरिएंटेड एक कॉन्सेप्ट है, वो टाइम्स को लोग इस वजह से ज्वाइन कर रहे हैं। ये वो आपको अप्रोच देगा कि आप बॉडी को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से आपके बॉडी के ऑर्गन और सिस्टम बैलेंस हो सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो क्लिनजिंग का है। हम लोग जो भी खुराक खा रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, जारी बात वो मॉडर्न हो चुका है, पोल्यूशन, स्ट्रेस, एनिडिक डाइट की वजह से बहुत ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर क्यूमुलेट हो रहे हैं। मैं पहले भी अपनी ट्रेनिंग्स में बताता हूं कि 5 चीजें ऐसी हैं, वो 6 चीजें बॉडी में जा रही हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो है ना फ्री रेडिकल्स, हैवी मेटल्स, केमिकल्स, पैरासाइट्स, उसके बाद फिर बहुत ज्यादा जो है वो आपके जो केमिकल के साथ हार्मफुल वाइरस, बैक्टीरिया, वो 90% क्रॉनिक डिजीजेस को सपोर्ट करें। इसमें फिर क्लिनजिंग बेसिकली जो है, इसका मैं आपको डिटॉक्सिफिकेशन का डिफरेंस भी बताऊंगा। जब आप ज्वाइन करके हमारे बिजनेस और इस सिस्टम में इंडल्ज होंगे, हम आपको बहुत कोर पॉइंट बताएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, क्लिनजिंग का मतलब यह है कि बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना, डाइजेस्टिव ट्रैक से, ब्लड वेसल से, लंग से, स्किन से और अदर ऑर्गन से, सो दे कैन फंक्शन प्रॉपर्ली। ठीक है, क्लिनजिंग में हमारे पास दुनिया की हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, किंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें चिटोसन किंग डिटॉक्सिफिकेशन प्रोडक्ट है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, लिपिड मेटाबॉलिक टी, ऑर्गेनिक टी हमारे पास है, नॉट लिप्टन, टपॉल या अदर ब्रांड्स की सिंथेटिक टीज। सेल रेजुरेशन, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी इस प्रोडक्ट को दुनिया में हीलिंग कैप्सूल्स भी कहते हैं। ठीक है, सो ये डिटेल इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में करूंगा। मैं सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ रहा हूं, विच इज कॉल्ड रेगुलेटिंग। आपकी बॉडी को रेगुलेटिंग के लिए वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और सपोर्ट्स ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स चाहिए। जब आपकी खुराक वेल बैलेंस्ड नहीं होगी, उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होगी, आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो इकट्ठा काम नहीं करेंगे, तो आप रेगुलेटिंग स्टेज पे कभी भी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, फिर तरह तरह के मसले मिसाल और आपको तरह तरह के सिम्टम्स बॉडी शो करना शुरू करेगी। जब आपके ऑर्गन्स इकट्ठे काम नहीं ना करेंगे, तो फिर तरह तरह के मसाइल आएंगे, आपकी बॉडी जो है वो कभी भी बीमारी के खिलाफ काम नहीं करेगी और आप जल्दी बुढ़ापे की तरफ चले जाएंगे। इसमें हमारे पास किंग साइज का ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है, विच इज कॉल्ड सुपर फूड, स्पारुलिना एंड कॉर्डिसेप्स। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं आपको ट्रेनिंग के अंदर बताऊंगा। नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़े, थर्ड स्टेप विच इज कॉल्ड रिप्लेनिशिंग। फर्स्ट 2 स्टेजेस कंप्लीट होंगी तो तीसरा स्टेज कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, विच इज कि आपको वो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे। आप मुझे बताएं, कोविड-19 के अंदर लोगों ने क्या सोल्यूशन निकाली? पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने, उन्होंने कहा सिर्फ एक ही फर्क है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, इसके अलावा कोई हल नहीं है। ठीक है, जब आप तीसरी स्टेज पे पहुंचेंगे, वो हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक सप्लीमेंट इस्तेमाल करेंगे जिनके पीछे कोई हेल्थ कॉन्सेप्ट होगा, जिनके पीछे कोई एक पूरी स्टडी होगी, रिसर्च बेस्ड स्टडी होगी, जो प्रूवन होंगे, जो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और बॉडी खुद ब खुद बीमारियों के खिलाफ फाइट करना शुरू कर देगी। ठीक है, और ये हमारे पास इसमें हाई क्वालिटी फॉर कैल्शियम सीरीज है। आप हर तरह के छोटा न्यूली बॉर्न बेबी से लेकर 100 ईयर्स ओल्ड बंदे तक हमारे पास कैल्शियम सप्लीमेंट मौजूद है। और जिंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, 200 से ज्यादा एंजाइम को बॉडी में एक्टिवेट करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि ये बॉडी में नहीं बनता। सो हमारे पास ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स के अंदर रेंज मौजूद है। आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह, इनके डिटेल में आपके साथ कल शेयर करूंगा। ये 3 स्टेप्स जब कंप्लीट होते हैं तो आपकी बॉडी बैलेंस में आती है। देखिए, हाँ, इंसान बैलेंस है, ये कायनात का निजाम बैलेंस पे चल रहा है। सो बैलेंस स्टेज को अगर आपने अचीव करना है, न्यूट्रिशनिस्ट एक बात समझ लें, सिर्फ वेट लॉस ही हेल्थ की जमानत नहीं है। आप लोगों को बताएंगे कि आपकी बॉडी बैलेंस, हेल्दी बैलेंस कैसे लेके आएगी, विच इज कॉल्ड कि आप बॉडी को किस तरीके से हेल्दी वेट लॉस की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, सो आप जब 3 स्टेजेस कंप्लीट करेंगे, आपकी बॉडी खुद बीमारियों के खिलाफ फाइट करेगी, आप बैलेंस की तरफ आ जाएंगे। हमारे पास हाई क्वालिटी जो है वो गैजेट्स भी मौजूद हैं जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में राइट डायग्नोस के अंदर हेल्प करेंगे आपको। ये इंशाल्लाह ताला मैं सारे आपको करवाऊंगा।
उसके बाद किचन और होम हेल्थ के लिए हमारे पास इको फ्रेंडली हाउस होल्ड डिवाइसेज हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 60 से 65% डिजीजेस हमें हमारे किचन और घर से आ रही हैं। जब तक हमने उसको काबू ना किया, जब तक हमने उसके बारे में अवेयरनेस ना ली, हम बीमारियों की तरफ बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद पर्सनल केयर के ऊपर हमारे पास हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, विच में ऑर्गेनिक टूथपेस्ट है, वुमेन की हेल्थ के लिए जो नैपकिन सीरीज है, अभी सोप सीरीज हमारी कंपनी ने लॉन्च की है, विच इज फ्लॉलेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने सीखनी है। लास्ट स्लाइड है, इट्स नेवर टू लेट टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अभी भी देर नहीं हुई, यही मैसेज हमने लेके बढ़ना है। थैंक यू सो मच कि सब आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इंशाल्लाह ताला सी यू टुमारो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई क्वेश्चन है आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं। और थैंक यू वंस अगेन जिन लोगों ने आज का सेशन अटेंड किया। अल्लाह हाफिज।